एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और बात हो रही है जो कल मुकाबला हुआ, जो नेशनल बैंक कराची में कल खेला गया, जहां कराची और कोयटा एक दूसरे के आमने सामने थे। वैसे मुशी भाई, बड़ा हमने कल भी बात की कि स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे, और स्पेक्टेटर्स कल थोड़े से ज़्यादा दिखे स्पेक्टेटर्स कंपैरेटिवली, मगर मज़े की बात ये थी कि होम टीम के अगेंस्ट चीयर करते हुए दिखे स्पेक्टेटर। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ज़्यादा बैकिंग थी इन कंपैरिजन टू कराची किड्स। कोयटा का नाम कोयटा है, हाँ। मगर सारे प्लेयर कराची से हैं। yes. 70%। हाँ। आप देखें, हम लाहौर के अंदर की बात करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के थ्रू या अपने प्लेयरों को मौका देते हैं पीएसएल में जी। और मगर जो बहुत हम इस पे कभी डिस्कस नहीं होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर जितना 4-5 ये नाफे हो गया, ये साउथ शकील हो गया, ये आपका ये सरफराज हो गया, आते जाते रहते हैं। नवाज वगैरह भी इनकी क्लबों में खेलते हैं, इनके टूर्नामेंट ही खेलते हैं। तो आई थिंक ये 5-6 प्लेयर इनके अपने होते हैं। कई पिछले 2-3 साल पहले कोयटा को क्रिटिसिज्म भी इस पे हुआ कि ये अपने क्लब के लड़कों को खिलाते हैं, ये देर नॉट वरीड अबाउट पीएसएल में क्या हो रहा है। तो 2-3 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये बातें होना शुरू हो गई थी। बट एज यू सेड कि लोकल कराची के जितने भी लोग क्रिकेट का जिनको पता है ना, उनको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर के 5-6 लड़के जो है ना वो कराची से ताल्लुक है। अदर वे राउंड देखा जाए कराची किंग्स में वो में एक शान मसूद ही है, बाकी तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। स्वैप कर दें ना, कोई बात नहीं, कोई नदीम उमर और सलमान इकबाल साहब जो है वो आपस में कुछ जरा बात करके स्वैप कर लेंगे ना। कल वैसे खड़े थे, कल वैसे दोनों आपस में खड़े थे और खड़े बड़े मजे से थे। दोनों प्रेशर में थे और दोनों शो नहीं करना चाह रहे थे। दोनों की एक मुस्कुराहट थी फेक सी। तो वो नदीम प्रेशर में नहीं आते। नदीम प्रेशर नहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं आते। नदीम भाई बड़े प्रेशर। आपको पता है उनका सीक्रेट है क्या है? क्या बोला? सीक्रेट है तो मुझे कैसे पता? इनसे अच्छा कोई गाता नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है। आई हैव हर्ड हिम लिसन। ब्यूटीफुल सिंगर। यस, ही इज अच्छा। अब पूरी मतलब फैमिली की महफिल में यू लिसन मेनी गुड वॉइसेस इन द फैमिली। अच्छा। या बट मैं एक बात बताऊं, मेरे बच्चे भी बता रहे थे जब भी उनसे मुलाकात हुई है ना, he is such a humble person. Yes. What a complete family. His बहुत wife, सबके हाँ। him, they are adorable people. Absolutely. No doubt about it. और ये पूरी टीम कहती है, मतलब जो आप कभी कभार होता है ना, आपको होता है नहीं जी कुछ लोग आपसे इसलिए अच्छे हैं बिकॉज शायद आप कोई फायदा पहुंचा देंगे, नहीं, पूरी टीम उनकी जो है, एक एक छोटा जूनियर से जूनियर लड़का उनकी ये तारीफ करता है कि वो जितनी रिस्पेक्ट एक जूनियर से बच्चे को भी देते हैं, दैट इज कमेंडेबल। सो ये बहुत ज़रूरी होता है हाफिज, बहुत ही अहम है। आप किस तरीके से बात करते हैं। 1.5 महीने का आपका एक टूर्नामेंट होता है, उसमें अगर लोगों को मोटिवेशन मिलती है, बाज़ औक़ात आप गिरे होते हैं लेकिन आपको कोई अच्छा चेहरा, अच्छी गुफ्तगू सुन के, मुस्कुराहट से आपका सोचने का अंदाज बदल जाता है। हाफिज साहब, आपकी परफॉर्मेंस लोगों को भूल जाती है। आपकी अखलाकियत कभी नहीं भूलती, आपका अच्छा एटीट्यूड कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, यू कैन विन मैचेस बट इफ़ यू स्टार्ट विनिंग पीपल्स हार्ट, नोबडी कैन बीट यू, बिकॉज फिर झोलियाँ भी उठती हैं, फिर मोहब्बतें भी मिलती हैं, और फिर सब कुछ जहाँ पे जाते चेहरे देख के आपके लोग मुस्कुरा देते हैं। और ऐसा ब्लेसिंग वाला होना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों से ऐसी मोहब्बत करें कि लोग आपको देख के मुस्कुराने लग जाए। जैसे पीछे समीर साहब आते हैं ना, तो हम कैसे मुस्कुराने लग जाते हैं। इनकी कंपनी, इनकी अच्छी बातें, यू नो, लाइक वट एवर वी डू, यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नदीम उमर साहब तो हम तो उनसे कोई नहीं लेना देना। आज हम उनके बैठ में तकरीबन 2 मिनट का प्रोग्राम उनके बारे में कर चुके हैं, क्यों? बिकॉज उनके अच्छे अखलाकियात की वजह से। और अच्छा अखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मगर जब लीग की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस वक्त जब हम परफॉर्मेंसेस की बात करें और पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालें कि कहाँ कौन सी टीम इस वक्त मौजूद है, बिकॉज राउंड 5 का अख्ताम हो चुका है। कल के मैच के बाद सारी टीम्स ने जो है वो 5-5 मैचेस खेल लिए हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल पे आपके सामने? मुल्तान सुल्तान सबसे ऊपर, 6 मैचेस, 5 जीते 1 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। नेट रन रेट में भी सबसे आगे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैचेस खेले, 4 जीते 1 हारे, 8 पॉइंट्स नेट रन रेट में भी और पॉइंट्स में भी दूसरे नंबर पर। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम आती है, 5 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं लेकिन ये 3 जीते हैं, 2 में नाकामी का सामना करना पड़ा है। 6 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 5 मैच खेले हैं, ये 2 जीते हैं 3 हारे हैं, इनके 4 पॉइंट्स हैं और ये चौथे नंबर पर हैं। कराची किंग्स 5 मैचेस खेल चुके, 2 मैचेस इन्होंने जीते, 3 हारे, इनके भी 4 पॉइंट्स हैं।
और अभी कुछ दिन पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि अभी तक किसी भी पोलिंग बूथ पर पीजे मीर साहब को कोई वोट नहीं पड़ा। तो 6 पोलिंग बूथ पर लाहौर कलंदर का रिजल्ट है कि कोई वोट नहीं है इनके पास। 6 मैचेस 6 हारे हैं, सबसे नीचे रन रेट, सबसे नीचे पॉइंट, अभी तक कोई पॉइंट नहीं है मुशी भाई। ये वैसे लाहौर कलंदर का वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है 2 सीज़न टॉप करने के बाद। और जैसे हम कहते हैं कि शहीन को और ये लोग देखना चाहते हैं इनकी टीम को जीतना, एक्चुअली लाहौर अब कलरफुल टीम है, अच्छे, इनका भी एक ब्रांड बन चुका है। जिस तरह हम बात करते हैं ना ब्रांड की, जैसा शोएब अख्तर साहब कहते हैं ना ब्रांड होना चाहिए बंदे को, तो लाहौर कलंदर जो है ना ब्रांड है बेसिकली। इसको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो आई थिंक इनका जीतना, 1-2 मैच जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि टीम के अंदर रहते। टूर्नामेंट का अच्छा मजा इसलिए रहना था। खैर एनीवे, यू नेवर नो, things can happen, you never know. And on the trot 4 मैचेस जीते हैं, कुछ जरा हिलझुल करें। 3 टीमें इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, जहाँ के लड़कों की ब्रीडिंग होती है, वो तीनों टीमें नीचे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। येट हम देखो बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं। They're right up top. But I think it will fluctuate. कराची कहाँ होती है ब्रीडिंग? कराची के नहीं बड़ी क्रिकेट बनती है कराची में, बड़ा क्रिकेट। कराची किंग्स से तो नहीं बनती। नहीं बट कराची शहर से, अच्छा शहर की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आई थिंक यहाँ बहुत बड़े अच्छे लड़के निकलते हैं। अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया है। वी वांट टू थ्रो अ क्वेश्चन टू यू गाइस। ठीक है, आप लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हो दोनों, एज ए सहाफ़ी होने के नाते भी। ये बताइए कि ये तीनों की जो बात करें पीजे मीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एकदम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है कि ये बताइएगा कि कहीं ये तो नहीं होता कि ये अपनी इन्वायरमेंट में रह के फेवरिज्म के ऊपर सिलेक्शन करते हैं अपनी टीम्स की, इनके इंटरफेयर, मतलब अंदर आपने अपने लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर चीज़ों को सॉर्टेड आउट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब यू गाइस नो बेटर देन एनीवन। देखिए, बहुत एज फार एज आई बिलीव बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं और जिगरा होता है कि किसी एक फ्रेश टैलेंट को उठा के अपनी टीम में डालें और वो टीम जीते। सो आप ट्राइड एंड टेस्टेड, ये मैं कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को लेकर आते हैं और आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को करते हैं। कराची किंग्स इस वक्त अगर मुझे सफ़र करते हुए दिख रहा है वो इसलिए बिकॉज पुराना कोई बंदा नहीं है। देव चेंज देयर मैनेजमेंट। Where are the faces of Karachi Kings? Where's Mohammad Amir? Where's Imad Wasim? The faces have gone, the ideology is being changed, there's a different captain, there's a different management. Haider Azhar going there, it would take time to settle in and to sink in. रही बात लाहौर कलंदर्स की, लाहौर कलंदर्स बहुत ज़्यादा अपने PDP प्रोग्राम पे बिलीव करते हैं और वो बिलीव करने के लिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म करेंगे। उन्होंने शुरू में PSL के शुरू में हारते रहे बट दे नेवर गेव अप और उस लॉन्ग टर्म का उनको फ़ायदा ये हुआ कि लगातार 2 साल जीत गए। सो अलग अलग नेचर है शायद दोनों टीम्स की, इस वजह से मुझे लगता है कि ये हमें अभी इस वक्त परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। योर टेक हाफिज? मुशी भाई ने जो आपने फ्रेंचाइज के हवाले से बताया, मैं अगर बताऊं जो इलाकाई क्रिकेट है, मतलब जो लाहौर और शहरों की जो क्रिकेट है, उस हवाले से जैसे मेरा ख्याल है अगर आप ये भी जानना चाहें, बुनियादी तौर पर लाहौर और कराची और इस्लामाबाद या पिंडी ये चल रहे हैं आज भी अपने माजी के नामों के ऊपर कि फ़लाँ लड़का लाहौर से था, फ़लाँ बड़ा खिलाड़ी लाहौर से आया, फ़लाँ बड़ा खिलाड़ी लाहौर से आया। जो इन तीनों शहरों की खासियत थी वो इनकी क्लब क्रिकेट थी। मुसाबकत से और मुकाबले से भरपूर क्लब क्रिकेट होती थी, जो आज लाहौर में और कराची में आपको नज़र नहीं आती है। क्लब के टूर्नामेंट्स जो होते थे वहीं से खिलाड़ी नुमायाँ होते थे, उसके बाद फिर वो आपकी रीजन की टीम में आते थे, डिपार्टमेंट में चले जाते थे, और जब वो डिपार्टमेंट में जाते थे कोई क्लब के खिलाड़ी या अंडर 19 के, तो नीचे वालों को एक तहरीक मिलती थी कि हम भी अगर खेलेंगे अच्छा तो एक अच्छी मुलाजमत हमारी मुंतज़र है। तो क्लब क्रिकेट बड़े शहरों में ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गई है, और इन शहरों की क्रिकेट से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो वो बाहर से आने वालों ने उठाया है। लोग KPK से उठे, लोग जनूबी पंजाब से उठे, लोग किसी और शहर से उठे, वो लाहौर में आए, कराची में गए, बड़े शहरों में नुमाया क्लब्स में गए, और जो लोकल टैलेंट है वो आपको नज़र नहीं आता है। क्लब क्रिकेट एक तरह से बिल्कुल इतनी ख़त्म हो गई हुई है, और 4-5 साल में तो उसका बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। क्यों? चूँकि एक उसका पहलू ये है क्योंकि उसको एक तो सपोर्ट नहीं मिली, उसको उस तरह फ्लरिश नहीं किया गया, उसको पाकिस्तान क्रिकेट ने उस तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो लड़के वहाँ से निकल रहे थे उनको उस तरह आगे नहीं आने दिया। महंगाई, हाँ जी, महंगाई ने क्रिकेट को मारा है पाकिस्तान में। यहाँ तो सारे भूखे हम नंगे मर जाते अगर हम बैंक से ज्वाइन करते। ये तो बैंक आए थे, कारदार साहब लेके आए थे, तो आपने क्रिकेट को रिवाइवल छोड़ दी लोगों ने बिल्कुल। मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सॉरी, वेरी सॉरी टू कट यू,
मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो भूखे प्यासे आते हैं, बिल्कुल, और वो चीज़ों को नहीं जाने देते। वो ग्राउंड में धक्के खा रहे होते हैं, वो सिफारिशों पे नहीं चलते। लोकल लोग जो लोकल, जो मैं क्वेश्चन जो आप लोगों से किया ना, गेट मी, द क्वेश्चन इज जो लोकल होते हैं ना, लोकल स्टेक होल्डर्स और जो डिसीजन मेकर होते हैं, जिससे भी आपने लाहौर कलंदर के देख लें, कोयटा ग्लेडिएटर के देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के देख लें, दे लाइक टू एक्चुअली पुट दे पीपल, द पीपल अराउंड देम, प्रैक्टिस पे नहीं जाते, जो उनके पास इर्द गिर्द रहते हैं उनको प्रमोट करने के चक्करों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन ज़्यादा ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिग सिटीज़ हैव नाउ।